गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने क्लास 7 में पार्ट 4 का धातु परिचय लंग लकार उत्तम पुरुष का पाठ पढ़ा था। अब इस कक्षा में हम सब इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 32 निकालेंगे और इसमें पहला प्रश्न समप्रतिलेखनियम में है। उचितम मेलनम कुरुत, यानी सही मिलान कीजिए। तो आप रेखा के द्वारा पहला खंड को दूसरे खंड से मिलाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने किया है, सा के साथ मिलाएंगे। कदा विद्यालयम अगच्छत, ते के साथ मिलाएंगे। वल कंदुकम अखेलन, छात्रों के साथ मिलाएंगे। विद्यालय अतिष्ठताम, इवाम के साथ मिलाएंगे। कदा बालकेभ्य भोजनम अयच्छतम, अहम के साथ मिलाएंगे। स्वपाठम न अस्मरम। तो यहाँ पे आपने देखा कि कर्ता के साथ कर्म और क्रिया को जोड़कर हम एक वाक्य बनाएं। अब है निर्देशानुसारणम वचनम परिवर्त्य, यानी जैसा ब्रैकेट में दिया गया है निर्देश उसके अनुरूप हम वचन परिवर्तन करेंगे। तो पहला है उदाहरण में अहम पुस्तकम अपठम। आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है बहुवचने, अर्थात हमें इसे बहुवचन में बदलना है। तो यहाँ पर है वयम पुस्तकम अपठाम। उसी प्रकार अगला प्रश्न है अहम विद्यालयम अगच्छम, इसे द्विवचन में परिवर्तित करेंगे। तो अहम का आवाम, विद्यालयम, अगच्छम का हो जाएगा अगच्छाओ, यानी पूरा वाक्य होगा आवाम विद्यालयम अगच्छाओ। अगला प्रश्न है आवाम मनोहरम गीतम अस्मराव, इसे हम बहुवचन में बदलेंगे। तो आवाम का होगा वयम, मनोहरम गीतम, अस्मराव का होगा अस्मराम, यानी पूरा वाक्य बनेगा वयम मनोहरम गीतम अस्मराम। अगला प्रश्न है अहम पुस्तकम गृहम आन्यम, इसे बहुवचन में बदलेंगे। तो अहम का होगा वयम, पुस्तकम गृहम, आन्यम का होगा आन्याम, और पूरा वाक्य बनेगा वयम पुस्तकम गृहम आन्याम। अगला प्रश्न है वयम असत्यम न अवदाम, इसे एक वचन में बदलेंगे। तो वयम का होगा अहम असत्यम न अवदम। अगला प्रश्न है वयम उद्याने अक्रीडाम, इसे द्विवचन में बदलेंगे। तो वयम का होगा अवाम उद्याने अक्रीडाव। तो ये था हमारा निर्देश अनुसार वचन परिवर्तन। अब है प्रश्न 3, निम्नलिखिता वाक्यानि उचित क्रमेण लिखत, यानी शब्द इधर उधर किए हुए हैं, इन्हें जोड़कर एक सार्थक वाक्य बनाना होगा। तो है निर्धनाय अयच्छम अहम वस्त्रम, इसे हम एक शुद्ध वाक्य बनाएंगे अहम निर्धनाय वस्त्रम अयच्छम। अगला प्रश्न है त्वम अगच्छः कदा विद्यालयम, शुद्ध वाक्य बनेगा त्वम कदा विद्यालयम अगच्छः। अगला प्रश्न है युद्धम सदा अजयत यूयम, शुद्ध वाक्य बनेगा यूयम सदा युद्धम अजयत। अगला प्रश्न है भारतस्य वयम आसम ऋष्यः, शुद्ध वाक्य बनेगा वयम भारतस्य ऋषयः आसम। अगला प्रश्न है क्षेत्राणि प्रातः आवाम अगच्छाओ, शुद्ध वाक्य बनेगा आवाम प्रातः क्षेत्राणि अगच्छाओ। तो ये था समप्रतिलेखनियम में उचित क्रमेण लिखत। अब आएगा भाषा अवबोधनम, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखितानाम धातूनाम लंग लकारस्य उत्तम पुरुषस्य रूपाणि लिखत, यानी नीचे कुछ धातु दिए हुए हैं जिनका लंग लकार उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखना है। पहला धातु है कथ, तो इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस प्रकार होगा अकथ्यम, अकथ्याव, अकथ्याम। भ्रम का होगा अभ्रमम, अभ्रमाव, अभ्रमाम। नृत्य का होगा अनृत्यम, अनृत्याव, अनृत्याम। अस का होगा
आसम, आसव, आसम। अब दूसरा प्रश्न है, लंग लकारस्य उचित धातु रूप है रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी लंग लकार का उचित धातु रूप से रिक्त स्थान पूरा करना है। जैसे आप सब देख रहे हैं कि ब्रैकेट में यहाँ पर तीन तीन धातु दिया हुआ है, इसमें से शुद्ध धातु जो है कर्ता के अनुसार हमें लिखना होगा। तो आइए हम सब इसे भरना प्रारंभ करते हैं। अहम वृद्धम नरम अनमम, अहम के कारण अनमम हुआ, क्योंकि अहम एक वचन है तो यहां भी हम क्रिया एक वचन लेंगे। अगला है वयम कविताम अस्मराम, वयम बहुवचन है इसलिए अस्मराम बहुवचन होगा। अवाम उद्याने अभ्रमाव, अवाम द्विवचन है इसलिए अभ्रमाव द्विवचन हुआ। अहम रात्रो गृह कार्यम अकर्वम, अहम एक वचन है इसलिए यहां अकर्वम एक वचन हुआ। तो ये था लंग लकार का उचित धातु रूप में फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करना। अब है पद परिचय करना। पद परिचय में हमेशा बताता हूं, हर क्लास में बताता हूं कि पद परिचय में धातुओं का मूल धातु रूप लकार, पुरुष और वचन लिखना रहता है। तो आप सब जैसे देख रहे हैं यहां पर है पहला अकरो, जिसका मूल रूप होगा क्री, लकार होगा लंग, पुरुष होगा मध्यम, वचन होगा एक वचनम। दूसरा धातु है अनमतम, जिसका मूल रूप होगा नम, लकार होगा लंग, पुरुष होगा मध्यम, वचन होगा द्विवचनम। अपठम, इसका मूल रूप होगा पट, लकार होगा लंग, पुरुष होगा उत्तम पुरुष और वचन होगा एक वचनम। अक्रीडत, अक्रीडत का मूल रूप होगा क्रीड, लकार होगा लंग, पुरुष होगा मध्यम और वचन होगा बहुवचनम। तो ये हमारा था पद परिचय, जहां पर हमने विभिन्न धातुओं का पद परिचय किया। अब अंतिम प्रश्न है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। इसमें कुछ सरल हिंदी वाक्य दिए हुए हैं जिन्हें हम संस्कृत भाषा में अनुवाद करेंगे। तो आइए हम सब इसका प्रारंभ करते हैं। हम दोनों अतुल के घर गए, तो हम दोनों का होगा अवाम, अतुल के घर का होगा अतुलस्य गृहम, गए का होगा अगच्छा। पूरा वाक्य बनेगा अवाम अतुलस्य गृहम अगच्छाओ। मैंने पाठ याद किया, अहम पाठम स्मरम। मैंने लाल किला देखा, अहम रक्त दुर्गम अपश्यम। हम दोनों ने पिता को देखा, अवाम जनकम अपश्याओ। हम दोनों उद्यान में खेले, अवाम उद्याने अक्रीडाओ। तो यहाँ पर हमारा संस्कृत भाषा में वाक्यों का अनुवाद पूरा हुआ। तो आप सभी छात्र छात्राएं जो है इस अभ्यास का अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।